देखिए बच्चों, ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो सीबीएसई में 2024 में पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर एन इवेंट ई, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार इज इक्वल टू क्यू, देन द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 4 इज। तो हमें क्यू स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये वैल्यू हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास क्यू की वैल्यू होगी। तो पहले हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम क्यू स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, क्यू। ये हमें दिया हुआ है। अब देखो इस क्यू की वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। अब देखो एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी पे, क्या होता है, देखिए इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट। देखिए वी नो दैट क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार। देखिए ये दो इवेंट है, एक इवेंट ई है और दूसरी इवेंट क्या है, ई बार। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और इन दोनों इवेंट को क्या बोलते हैं, ई को और ई बार को कंप्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारी 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, पी ई में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, क्यू में से क्या माइनस करना है, 1, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, देखो -1 को कहाँ पर लाएंगे, लेफ्ट में, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, नाउ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू स्क्वायर माइनस 4 की। तो क्यू स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 1, ठीक है, और -4। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 -4, 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए। तो देखो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसमें आपको इतने स्टेप शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार इज इक्वल टू क्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पर होता क्या है, 1 होता है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि क्यू की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। जब क्यू की वैल्यू 1 आपको पता चल जाएगी तो आपको फिर क्यू स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर क्यू की वैल्यू को क्या पुट करना है आपको, 1। तो 1 का स्क्वायर -4, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और -4 इज इक्वल टू -3। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको शॉर्ट में ही कर देना है। ये इस तरह से स्टेप तो आपको तब लिखने हैं जब आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है।